स्वागत है आपका एक बार फिर से डिस्कवर उत्तराखंड 24 न्यूज पर। यूके 24 सीरीज में आज मेरे साथ में खास मेहमान हैं अजय जोशी जी। अजय जोशी जी जिनका लगभग 20 साल का अनुभव कॉरपोरेट सेक्टर में रहा और अब आपने शिक्षा को बेहतर करने की जिम्मेदारी ली है कोटद्वार में वापस आकर के। मैं बातचीत करूंगा कि किस तरह से उनकी पढ़ाई लिखाई रही और अब किन किन सेक्टर्स पे वो काम कर रहे हैं। अगर शिक्षा की बात करें, शिक्षा की बेहतरी की बात करें, और जो हमारा मैक्सिमम जो वार्तालाप होगी वो एनएलपी को लेकर के होगी, क्योंकि एक बहुत पावरफुल साइंस है। और एनएलपी की अगर बात करें तो मैंने भी उसके 6 सेशंस अटेंड करे हैं और बहुत साइंस ऑफ सक्सेस मैं इसको कह सकता हूँ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ में। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर। जी सर, आप पिछले 5 साल से लगातार कोटद्वार में वापस आकर के शिक्षा की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे हैं और एक क्रांति आपने ला दी है। अगर स्टूडेंट्स की बात करें और तमाम जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनमें तो क्रांति आई ही है उनका बेहतर फ्यूचर के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात आज जो बात करेंगे वो एनएलपी को लेकर के करेंगे, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में भी जानना चाहूँगा सर। सर मेरा जन्म कोटद्वार में ही हुआ था और उसके बाद क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों टीचर थे, तो जहाँ जहाँ पे उनकी पोस्टिंग होती रही उत्तराखंड के छोटे छोटे गाँव में, वहाँ पे मेरी शिक्षा हुई। और 12वीं करने के बाद मैंने इंजीनियरिंग करी और उसके बाद कॉरपोरेट सेक्टर को ज्वाइन किया। तो एक दिन ऐसे ही मन में विचार आया कि 18-19 साल जॉब कर लिया है, अब कुछ अपनी सोसाइटी को वापस देते हैं, कुछ अगर हम कर पाएँ, छोटा सा योगदान दे पाएँ। तो हमने छोटी सी शुरुआत करी 2018 में। मेंटल मैथ्स यहाँ पे हम बच्चों को पढ़ाते थे पार्ट टाइम में। अपनी जॉब में हम थे और मैं और मेरी वाइफ दोनों हम गुड़गांव से यहाँ पे आते थे और सैटरडे संडे में हम बच्चों को पढ़ाने लगे। तो धीरे धीरे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया और यहाँ पर उन चीज़ों की कमी थी, जैसे अबैकस हो गया, वैदिक मैथ्स, मेमोरी टेक्निक्स, तो शहर के बच्चों को सब मिलता था, यहाँ नहीं मिलता था। तो इस तरह से हमने शुरुआत की और 2021 में मैं फुल टाइम विद फैमिली कोटद्वार शिफ्ट हो गया हूँ। तो लगभग 3.5 साल हो गए अब यहाँ पर फुल टाइम इन सारे सब्जेक्ट्स पे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ जैसे आपने एनएलपी का नाम लिया, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, क्योंकि इससे मुझे खुद बहुत फ़ायदे हुए, तो वही मैं अपने एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करता हूँ कि कोई अगर चीज़ हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकती है तो ऐसा मैसेज, ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसा नॉलेज सबके पास जाना चाहिए। जी सर, बात करें आपने स्टूडेंट्स की बात की, अबैकस, वैदिक मैथ्स, ये तो आप स्टूडेंट के लिए करते हैं और कोटद्वार में जो मेरी जानकारी है लगभग 1,500 से ऊपर स्टूडेंट को आप पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। आज हम फोकस करेंगे एनएलपी को लेकर के, क्योंकि ये एक पावरफुल साइंस है, लाइफ साइंस से कह सकते हैं, साइंस ऑफ सक्सेस मैं इसको कह सकता हूँ। बिल्कुल। आप इस पे सर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि उनको क्यों एनएलपी करना चाहिए, एनएलपी है क्या और इससे क्या क्या बेनिफिट्स उनके लाइफ में हो सकते हैं। सो एनएलपी का जैसे नाम अभी आपने भी बोला, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। सो न्यूरो का मतलब होता है माइंड, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज, और प्रोग्रामिंग कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो किसी एक डिजायर्ड आउटकम के लिए लिखे जाते हैं। प्रोग्राम जैसे हम मोबाइल फ़ोन भी यूज़ करते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं और वो प्रोग्राम किसी स्पेसिफिक आउटपुट देने के लिए बने होते हैं। जी। ऐसे ही हजारों प्रोग्राम्स हमारे माइंड यानी न्यूरो के अंदर होते हैं। उनमें से कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं। प्रोग्राम्स का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा। प्रोग्राम्स जैसे जिस इन्वायरमेंट में छोटा बच्चा जब ग्रो करता है, पलता है, बढ़ता है आगे, जो उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स उसको सिखा देते हैं, वही उसके माइंड में जाके सेट हो जाता है। जैसे जिस परिवार में ज़्यादातर लोग जॉब करते हैं, उस परिवार में बच्चे को यही सिखाया जाता है कि आप पढ़ो लिखो और एक अच्छी सी जॉब कर लेना। उसमें ये नहीं सिखाया जाता है कि बेटा पढ़ो लिखो और 1,000 लोगों को रोजगार देने वाला बनो। तो वो ये भी एक प्रोग्राम है और वो भी एक प्रोग्राम है कि आप जॉब करिए। तो जिस तरह के प्रोग्राम हमारे माइंड में सेट हो जाएंगे, हम उसी तरह से बिहेव करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे माइंड में होते हैं भरे हुए, जो हमें सक्सेस जल्दी नहीं दिलाने में ज़्यादा हेल्प करते हैं। मतलब बेसिकली नेगेटिव आउटकम उनका आता है हमारी लाइफ में, बजाय कि पॉजिटिव इफेक्ट आने के। तो एनएलपी क्या करता है, एनएलपी इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारी सक्सेस को लिमिट कर रहे होते हैं, उन प्रोग्राम्स को लैंग्वेज की हेल्प से इरेज कराता है और ऐसे प्रोग्राम्स हमारे माइंड में इंस्टॉल करता है जिनसे हम जिस भी एरिया में सक्सेस अचीव करना चाहें
जल्दी कर सकते हैं। तो अगर मैं एनएलपी की बात करूं तो एनएलपी लाइफ के हर एरिया को कवर करता है। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं हेल्थ की। अगर आप हेल्दी नहीं हो तो आप लाइफ में कुछ भी इंजॉय नहीं कर सकते। जी। तो इसमें हेल्थ एक बहुत मेन टॉपिक है और मैंने खुद हेल्थ पे बहुत काम किया, क्योंकि मुझे खुद बोन टीबी हो गया था और स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो गया था। तो काफ़ी टाइम मेरा बर्बाद हुआ इन्हीं बीमारियों से लड़ने में। उसके बाद इसमें वेल्थ कवर होता है। अगेन पैसा इस दुनिया में बहुत ज़रूरी है और उसके बिना एक अच्छी लाइफ नहीं जी जा सकती। तो एनएलपी हमें मनी माइंडसेट सिखाता है, जिससे आप अपने पैसे को अच्छे तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से ग्रो करा सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स पे एनएलपी बात करता है कि आप जब अपनी किसी भी बात को सामने वाले को समझाना चाहते हैं तो किस तरीके से समझाएं ताकि उसे अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसके अलावा इसमें रिलेशनशिप मास्टरी आता है, रैपो बिल्डिंग आता है कि कैसे हम सोसाइटी में बाकी लोगों के साथ कनेक्ट हों और उनसे तालमेल बिठाएं ताकि हम जिस गोल के लिए काम कर रहे हैं उस गोल में वो हमें सहयोग करें। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक इसमें कवर होते हैं। एक बहुत मेन टॉपिक इसमें जो कवर होता है दैट इज गोल मास्टरी। मतलब इस दुनिया में शायद 95% लोग गोल्स लिखते ही नहीं है, समझते ही नहीं है उनके बारे में, बट एनएलपी हमें बहुत सिस्टमैटिक तरीके से सिखाता है कि आप अपने गोल सेट करिए और साथ में ये भी सिखाता है कि उनको अचीव कैसे करा जाता है, उसके लिए माइंडसेट कैसे डेवलप किया जाता है। तो अगर मैं एक छोटी सी परिभाषा दूं एनएलपी की, तो एनएलपी इज साइंस ऑफ सक्सेस। जी, तो सक्सेस हर कोई होना चाहता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर बात कीजिए, आपने जो लाइफ के कुछ एरियाज बोले कि यहाँ पे एनएलपी हेल्प करता है। कोई जुड़ना चाहता है या एनएलपी का सेशन अटेंड करना चाहता है तो किस तरह से जुड़ सकता है, किस किस तरह से आप उनको गाइड करते हैं? बिल्कुल सर, देखिए जैसे ये हमारा प्लेटफॉर्म है डिस्कवर उत्तराखंड 24। यहाँ पर भी आपके माध्यम से भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ई टेक्नोमाइंड नाम से हमारी खुद की संस्था है, eTechnomind.com हमारी वेबसाइट है। तो वहाँ पर सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। तो आप जो भी हमसे जुड़ना चाहता है, बात करना चाहता है या अपने यहाँ पे ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाना चाहता है, वो हमसे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, हर जगह पे अवेलेबल है। अगर ई टेक्नोमाइंड डालेंगे तो सब जगह कांटेक्ट डिटेल्स आ जाती है। सर मैंने भी खुद 6 सेशन अटेंड कर लिए हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर बात करें तो आपने कहाँ पे ये जो प्रोग्राम्स हैं वो कंडक्ट करवाए हैं और किस तरह से रहे उस प्रोग्राम का जो फीडबैक था? बहुत अच्छा फीडबैक रहा है सर। अभी जैसा आपने स्टार्टिंग में बोला था कि एजुकेशन पे ही अब हम लोग काम कर रहे हैं पिछले 6 साल से, तो मेरा टारगेट ऑडियंस जो रहता है वो टीचर्स रहते हैं, क्योंकि टीचर्स आने वाले भविष्य के लिए बच्चों को तैयार करता है और उनका कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा होता है। अगर उन्होंने बच्चों को गलत माइंडसेट के साथ तैयार किया तो आने वाली जनरेशन हमारी बर्बादी की तरफ जाएगी, यानी हमारा देश बर्बादी की तरफ जाएगा। और अगर उन्होंने बच्चों को सही माइंडसेट के साथ डेवलप किया, उनमें वो कॉन्फिडेंस, वो अच्छी सोच भरी, उनके अच्छे प्रोग्राम सेट किए, तो निश्चित तौर पे हमारा आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल होगा। तो मेरा टारगेट ऑडियंस टीचर्स रहे हैं मेनली, और इस साल मैंने लगभग 25 से ज़्यादा स्कूल और कॉलेजेस में ये सारे प्रोग्राम्स किए हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेज भी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं, स्कूल्स भी हैं, और नोएडा भी हम गए हैं, देहरादून भी गए हैं, डोईवाला भी गए हैं, पौड़ी भी गए हैं, कोटद्वार भी गए हैं, द्वारीखाल भी गए हैं। तो बहुत सारी जगह हमने कवर करी हैं और जहाँ भी जाने का मौका मिलता है हम आने के लिए तैयार हैं। और हम चाहते हैं कि ये बेसिकली सबसे पहले टीचर्स सीखें, क्योंकि उनका माइंडसेट अच्छा रहेगा तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको तैयार कर पाएंगे, और उनकी जो खुद की इफेक्टिवनेस होगी अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने की, वो बहुत बेहतर हो जाएगी। जी सर, बात करेंगे आपसे उत्तराखंड की, क्योंकि अब उत्तराखंड स्टेट को 24 साल पूरे हो गए हैं बने हुए। उत्तराखंड की बात करेंगे और साथ साथ में कोटद्वार की भी बात करेंगे। आपको 5 साल से ज़्यादा का टाइम, 5 साल लगभग हो चुका है इस फील्ड में। आपको क्या लगता है कि कोटद्वार में अगर स्टूडेंट की बात करें या अदर्स प्रोफेशनल्स की बात करें, टीचर्स के ऊपर बात करें, तो अभी क्या क्या किया जाना और बाकी है कोटद्वार की परिप्रेक्ष्य में भी और उत्तराखंड के लिए भी? सर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो
सभी टीचरों का कमिटमेंट लेवल बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम हमेशा सरकारों को ब्लेम करते हैं, सिस्टम को ब्लेम करते हैं। क्योंकि मैंने एनएलपी सीखने के बाद यही चीज़ महसूस की है कि सबसे पहले अपने पे काम कीजिए, अपने को इम्प्रूव कीजिए और अपनी सोच को बदलिए। सरकार क्या करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा, दूसरा सिस्टम क्या करेगा, वो हमारे कंट्रोल से बाहर है, बट हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये चेंज लाना बहुत ज़रूरी है सभी लोगों के अंदर, सिर्फ टीचर्स के अंदर ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में सभी लोगों के अंदर ये सोच सबसे पहले बदलना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जैसे मैं देखता हूँ कि हमारा उत्तराखंड इतना खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर बाहर से भी लोग आते हैं, हमारे खुद के लोग चिप्स खाते हैं, पैकेट सड़क पे फेंक देते हैं, दुनिया भर की गंदगी फैलाते हैं, जबकि छोटी सी जगह है, इसे बहुत खूबसूरत बना के रखा जा सकता है। इसी तरह से जो हमारे ट्रैफिक के रूल्स हैं, उनको हम बहुत बुरी तरह से उन रूल्स की बेइज्जती करते हैं। मतलब हमारा अगेन, क्योंकि ये सब माइंडसेट ही है कि हम हेलमेट इसलिए लगाएंगे कि इससे हमारा चालान बचेगा। तो इस तरह की बहुत छोटे छोटे चेंजेस अगर हम कर दें तो हमारा उत्तराखंड, क्योंकि रिसोर्सेज की कोई कमी है नहीं, उत्तराखंड बहुत कम लोग यहाँ पे रहते हैं और रिसोर्सेज यहाँ पे बहुत हैं यहाँ पे। अगर कोई काम करना चाहता है तो बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं है यहाँ पर। जैसे हम लोग यहाँ पे आए, हमने अबैकस, वैदिक मैथ्स, मेमोरी टेक्निक्स, इस तरह की चीज़ें, नई चीज़ें शुरुआत की। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे एरियाज़ में स्कोप है। जैसे आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ता जा रहा है, तो जो अच्छे काम कर रहे हैं लोग आ रहे हैं वापस। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं, बट मेरा मेन फोकस एजुकेशन रहता है, तो मैं इससे ज़्यादा अभी हट के बात नहीं करना चाहता। तो क्योंकि मुझे लगता है कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी इंसान की और पूरे देश की पूरी शक्ल बदल सकता है। जी, चलिए सर, मुझे पूरा यकीन है कि अगर इस साल वर्ष 2025 में, क्योंकि अब ये 2024 बिल्कुल कगार पे है जाने की, जो समाप्ति की ओर है, और 2025 का वेलकम हम करेंगे, तो अगर 1000 लोगों को भी हम एनएलपी के माध्यम से अगर उनका माइंडसेट बदल पाएं, तो निश्चित तौर पे जो 2025 में सरकार का भी लक्ष्य है कि उत्तराखंड को एक अग्रणी प्रदेश बनाना है, बिल्कुल, तो उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। बहुत बहुत बधाई सर आपको, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर।